हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। जिसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कक्षा 10 की गणित के सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाइज क्रम वाइज से सॉल्व करा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि कल आप तो एक्सरसाइज 3.1 के बाद जो उसका बेसिक है, यानी दो नियम सवाल लगाने के लिए आपको बता दिए हैं। एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों विधियों से लिखेगा। जबकि आपको 3.2 जो है वो प्रतिस्थापन विधि के लिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद 3.3 जो है वो विलोपन विधि से मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.2, मतलब आपका अभ्यास या प्रश्नावली 3.2 जो है वह स्टार्ट करने वाले हैं। आप क्रम वाइज से क्वेश्चन को देखिए और समझते हुए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसके बेसिक को जानते हैं तो। जैसा कि मैंने ऑलरेडी से बता चुका है हमने। अब इसके बाद एक्सरसाइज आपका ले चलते हैं। लिखा है क्या है चौथा, अरे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज आपका है 3.2, यही है भाई। अब 3.2 में आपका क्या है, पहला क्वेश्चन जो है लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला में कई ठो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, कई ठो है, लेकिन इसमें पहले का पहला हल कर रहे हैं। तो याद रखना, सभी के सभी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि, यही यूज करना है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम करेंगे क्या कि पहले हम पहला का हल कर रहे हैं, तो अब हम दी गई जानकारी, जैसे दो समीकरण, मैंने कहा कि समीकरण है और दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो दो समीकरण तो दिया ही रहेगा। दोनों समीकरण पहले हम लिख लेते हैं। पहला में जो है दिए गए समीकरण जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई बराबर 4। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। भाई क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं प्रथम समीकरण है, इसको हम मान लेते हैं द्वितीय समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसी ओके, हाँ। तो देखिए ध्यान से, आपका द्वितीय जो समीकरण है वो है क्या भाई, आपका x माइनस वाई बराबर 4। अब हम करेंगे क्या, इसका प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने कहा एक समीकरण उठाइएगा, जो मन है वो उठा सकते हैं, पहला वाला चाहे दूसरा वाला। आज हम पहले जब आपको बेसिक बता रहे थे तो उसमें प्रथम समीकरण लिए थे। आज हम सेकंड समीकरण को उठाकर उससे प्रतिस्थापन करेंगे पहले समीकरण में, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, अब हम द्वितीय समीकरण उठा लो। द्वितीय समीकरण है क्या भाई, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4। ये इससे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम x को रहने दें, ये ऑलरेडी प्लस में वैल्यू है, और x को अपनी तरफ रखें तो माइनस वाई जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 4 प्लस वाई, यानी एक ये मान बन गया x का मान y के रूप में। हम इसे y प्लस 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यही मान, अब यानी यह एक मान मिल गया x का मान y के रूप में। अब यह लिख सकते हो x बराबर, जो ये वैल्यू आया है कितना, 4 प्लस वाई, किस समीकरण, क्योंकि ये आया है दूसरे समीकरण से, सेकंड समीकरण से, तो पहले समीकरण में रखेंगे, क्योंकि जिससे आया है अब उसमें तो रख नहीं सकते, अगले समीकरण में रखो। x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख सकते हो, प्रतिस्थापित करने पर कर दो भाई, क्या होता है। तो जहां x है, क्योंकि x का मान आप ये प्रतिस्थापित कर रहे हो तो x मत लिखना, वहां x की जगह ये लिख सकते हो, कितना, 4 प्लस वाई, यानी जो x है वहां पर 4 प्लस वाई लिख दिए। अब इसके बाद, लेकिन उसके बाद भी प्लस है और उसके बाद भी y है, तो रखेंगे वैसे ही, और बराबर कितना है उसके बाद, राइट हैंड साइड में है 14, तो 14 लिखेंगे वैसे।
अब ध्यान देते हुए ब्रैकेट का कोई, जब हर जगह प्लस ही है तो ब्रैकेट का कोई मतलब रहेगा नहीं। आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो या वैसे भी जोड़ लो। y में y जुड़ा 2y हो जाएगा। 4 + 2y बराबर कितना 14। अब ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कितना, माइनस, क्योंकि इधर प्लस में है उधर गया माइनस हो जाएगा, यानी 2y बराबर हो जाएगा कितना 14 - 4, यानी 2y बराबर कितना हो गया 10। अब y बराबर कितना हो गया 10/5, सॉरी 10/4, सॉरी 2 है ना तो 2 अपॉन हो जाएगा, आंसर आएगा 5। यानी y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब ये मान आ गया है जो आपको ज्ञात करना था, यानी y का मान कितना है 5। अब यह मान चाहे किसी में, यार यहीं पर रख दो ना, x चाहिए, अब लिख सकते हो यहां y बराबर कितना 5, किसमें x के x लिख सकते हो कॉमा देकर ऐसे, यहाँ x का मान ही y के रूप में है ना, तो x के मान में रखने पर या पुनः प्रतिस्थापित करने पर इतना लिख सकते हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 + y है, तो चाहे 4 + y की जगह y मत रखो भाई, क्योंकि वही तो 5 रखने जा रहे हो, तो 5 रख दोगे तो x बराबर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। ध्यान दीजिए x बराबर कितना 9 तथा y बराबर कितना 5, यही दोनों आंसर आपको दिया होगा, ऐसे ब्रैकेट में लगाकर ऐसे 9,5 दिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, वही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे लगाया जाता है क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें प्रतिस्थापन अगले वाले में क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप पॉज करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड समीकरण करना है, सेकंड। तो सेकंड में सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। उसमें क्या हुआ है यस माइनस टी, पहला समीकरण जो दिया जो है वो है यस माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 + t/2, s/3 + t/2 इक्वल टू 6। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पहला समीकरण है यस माइनस टी इक्वल टू 3 है और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना है 6। ये दो समीकरण है आपके पास, यानी इसमें ये पहला समीकरण यही मान सकते हो, दूसरा समीकरण ये मान सकते हो। अब आपको करना क्या है, फिर यहाँ प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ देखो अपॉन का रूप में है, यहाँ से भी आप दूसरा समीकरण लेकर पहले में मान रख सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। पहले में ऑलरेडी से देख रहे हो नीचे कुछ है ही नहीं, तो उसको लोगे तो जल्दी प्रतिस्थापन कर सकते हो। तो पहला हम समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है, एक से तो एक है क्या भाई यस माइनस टी इक्वल टू कितना है 3, यही माइनस ऑलरेडी से लगा है, ये माइनस को उधर भेज दीजिए तो ओनली यस बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 3 + t, कितना हो गया 3 + t। अब ये मान एक किसके रूप में मिल गया, आपका यस का मान t के रूप में मिल गया। अब यही मान अब लिखे तो अब यही जो मान आया है कितना यस बराबर 3 + t, सॉरी यहाँ रहेगा t, कहां पर समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि ये आया किससे है, एक से आया है, ये था कितना एक ही तो था, एक से आया ना, तो एक से नहीं, अब एक से आया तो 2 में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, इतना ऐसे लिख सकते हो। तो प्रतिस्थापित थोड़ा लंबा लिखने में लगता है, तो रखने पर सिंपल से लिख दो। अब रख दो भाई, तो कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा समीकरण यही रहेगा, जहां यस है वहां यस मत लिखना है, क्योंकि वहां 3 + t अब आ जाएगा, वही तो कह रहे हो कि प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो 3 + t अपॉन के कितना, टोटल के 3 है, टोटल के 3 प्लस t/2 है, t/2 है 2t/2 बराबर कितना है 6 है, 6 कर लेते हैं। अब करेंगे क्या, आप चाहे लसा ले सकते हो, हाँ बिल्कुल लसा ले सकते हैं। अब क्या करेंगे भाई, लसा लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 का लसा होता है 6, और कितना आएगा 3 से काटोगे तो 2 बचेगा, यानी ये तिर्यक गुणा करेगा। अब तिर्यक एक गुणा करेगा तो ये तो टोटल ध्यान से देखा जाए तो ये ब्रैकेट के रूप में रहेगा, ये 2 जब गुणा करेगा तो इसमें भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा यहाँ 6 प्लस
2 गुणे टी करोगे तो 2t हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे जब 6 को तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, और 3 का गुणा जब टी में करेंगे तो 3t हो जाएगा, 3t बराबर 6 है तो बराबर 6। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब टोटल के अपॉन कितना हो गया 6, तो आप जानते हो किसी यानी ऊपर पूरा एक अंश बन गया, नीचे एक हर बन गया, अब वर्षांतर किया जा सकता है। जब टोटल के अपॉन हो गया तो आप वर्षांतर कर लो। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा आपका ये टी 3t मतलब 6 प्लस 3t और 2t जोड़ोगे तो होगा 5t, और ये 6 को भेज देते हैं उधर तो हो जाएगा बराबर 6 गुणे 6। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, यानी इक्वल टू हो गया, अब 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 6 को भी उधर भेजोगे तो यहाँ 6 छा के कितना हो गया 36, 36 और ये प्लस 6 है उधर गया तो -6, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो हो गया 5t इक्वल टू कितना, 36 में से 6 गया 30, और ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 30/5, यानी यहीं से काट सकते थे, तो यानी 5 30 को काटोगे तो सीधी सी बात है कितना आ गया 6 आ गया, यानी t का मान t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब t बराबर 6 आ गया तो अब पुनः यानी एक वैल्यू आपको जो t का वैल्यू निकालना था वो निकाल लियो, अब यहीं पर यहाँ पर यश का मान यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है तो इसी में रख दो। तो अब कह सकते हो, अब t बराबर 6 किसके, यश के मान, यश के किसमें मान, क्योंकि यहां मान ऑलरेडी से t के रूप में आ गया है, यश के मान में रखने पर रख दो भाई। यश का मान कितना था 3 + t है, अब यहाँ पर 3 + t है तो हम यहाँ 3 + t न रखकर t का मान 6 आया है तो 6 रख देंगे, तो बराबर कितना आ गया 9 आ गया, यानी यश बराबर कितना आ गया 9। तो आपके पास दोनों आंसर है, यानी t = 6 और कितना यश बराबर 9, ये दोनों आंसर यही है। आपका कितना सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, लग रहा था यार कि अपॉन के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या है, तरीका तो वही है, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना आप पिछले कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 से 8 में और 9th हर क्लास में पढ़े हो, तो सीधी बात है ये सब आना चाहिए आपको। सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हैं, देखकर चीजों को समझिए बस। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सभी पॉज करके क्वेश्चन लगा सकते हो आप, अगर जहां पर न समझ में आए वहां देख सकते हो पुनः। अब चलते हैं तीसरा, यानी ये दूसरा क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अब तीसरा, हाँ तीसरा क्वेश्चन अब इसी में पहले का तीसरा क्या बोल रहा है भाई, समीकरण जो दिया हुआ है वो दिया है 3x - y = 3, ठीक है, और उसके बाद लिखा है 9x - 3y, 9x - 3y = 9। ध्यान दीजिएगा 3x - y = कितना 3, और उसके बाद 9x - 3y = 9। अगला दिया है 9x - 3y = 9। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आप यक्स इन दोनों को हल करना है। पहले ध्यान दीजिएगा कि आप अगर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, इसमें सब बराबर आंसर रहेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम पहला समीकरण इसको मान लेते हैं, ये दूसरा समीकरण मान लो। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं भाई, कितना 3x - y = 3 है, यही है। अब एक काम करिए, इधर ले जाइए इसको, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना 3 + y हो जाएगा, और ये ओनली x का वैल्यू रखना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + y/, कितना 3, यही हुआ। अब इसके बाद यहाँ लिख दो, किस समीकरण से कर रहे हो, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 के अनुसार भी लिख सकते हो, के अनुसार, या 1 से लिख दो तो तभी मतलब वही रहेगा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, यह वैल्यू जो अब x का मान y के रूप में आया है, यह वैल्यू इसमें रख दो, कर सकते हो। अब x बराबर कितना
3+y/3 समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख दोगे तो भाई क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा 9 इंटू यक्स है ना, तो यक्स मत रखिए, वहां यक्स की जगह हम क्या रख देते हैं 3+y/, कितना 3 -3y है इक्वल टू 9 है, यही है। अब ये 3 से ये 9 वाला कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया सो जो 3 का इंटू अंदर होगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3 जा 9, 3 3 के 9 और 3 का अंदर गुणा होगा फिर से प्लस, तो 3y माइनस कितना फिर से 3y इक्वल टू 9। अब यहां से कहोगे सर ये तो कट गया आपस में, तो ये 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब यहां से 9 इक्वल टू 9 बराबर, 1 मिनट इधर देखें, मतलब ये y का पूरा टर्म ही गायब हो गया, 9 बराबर 9 कर सकते हो। तो आप कहोगे सर इसका एग्जैक्टली कोई एक आंसर नहीं आया। देखिए बात यह प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि जो होती है वो आपका प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए खास करके सवाल लगाता ही है। अब इसमें ये रेखा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 3 का गुणांक है, तो 3 से 9 बनाने के लिए इसमें ध्यान से देखो 3 का गुणा करना होगा, कितना 3 का, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। तो 3 का गुणा अगर इस पूरे वैल्यू में किया जाए तो 3 का अंदर भी गुणा हो जाएगा, यहाँ भी, तो यही आएगा। और जानते हो इधर भी 3 का गुणा। दरअसल अगला समीकरण सेम एक ही समीकरण में एक ही संख्या का दोनों पक्षों में गुणा करके बना हुआ है, यानी कह सकते हो ये संपाती रेखाएं हैं। और संपाती रेखाओं में आपका क्या होता है, समीकरण का रूप चेंज हो जाता है लेकिन समीकरण का रूप चेंज हो जाता है लेकिन समीकरण वही रहता है। या ऐसे कह सकते हो कि जो रेखा होती है, रेखा का 2 नाम बोल सकते हो, लेकिन रेखा 2 नाम बोलने से अलग अलग नहीं होती, सेम एक ही रेखा होती, तभी तो उसको संपाती बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ संपाती जब बनती है तो उसका आप एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो इसीलिए आप कह सकते हो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि से ये हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ कह सकते हो ऐसे ना समझ आए तो ये यहां तक कर लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं यहाँ अब इसको हम A1 A2 ऐसे तुलना कर लेंगे। भाई नहीं समझ आ रहा है तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर क्या हो जाएगा भाई, आपका A1 इक्वल टू आपका देखा जाए तो 3 है और B1 इक्वल टू कितना है, B1 इक्वल टू तो -1 है और A2 इक्वल टू कितना है 9 है और B2 इक्वल टू कितना है तो -3 है। ध्यान दीजिएगा यही है। और तथा C और यहाँ मान लो 3 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो वही ले लेंगे, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा -3 और ये 9 भी इधर आएगा तो था यहाँ C2 इक्वल टू कितना -9। अब क्या करेंगे, तुलना तो कर लिए, अब क्या करिए अनुपात कर लीजिए, तो यानी A1/A2 बराबर कितना 3/9 काटेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। अब दूसरा B1/B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/-3 और यहां से भी कितना आ गया 1/3 आ गया। तथा लास्ट वाला देख लेते हैं कितना, C1/C2 इक्वल टू कितना आएगा तो -3/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहां से भी कितना आ गया 1/3 आ गया। तो कह सकते हो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अतः अभिष्ट रेखाएं समपाती हैं, अतः इनके अपरिमित हल होंगे।
या हल प्राप्त होंगे, तो होंगे ये लिख सकते हो। कोई एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हो कि सर एक ही, क्योंकि देखो आपका जब आंसर हल पूछा है तो एक आंसर आता तो ठीक है, लेकिन यहाँ असंख्य उत्तर मिलेंगे। अब कहोगे सर वैसे आप ये बता दिए तो ये तो पहले वाले विधि बताए थे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर अब कहोगे कि सर ये प्रतिस्थापन से आया क्यों नहीं, तो प्रतिस्थापन से मैंने बताया ये आएगा भी, कभी नहीं आएगा। हाँ, इसी में आप अपने से x का वैल्यू कुछ रख दो इसमें और y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, वही चीज इसमें रखना, देखना सेम आएगा। जैसे x का मान मैं रखना चाहूँ समीकरण नंबर एक में, समीकरण नंबर में एक में x बराबर कितना, मान लो हम x बराबर रखना चाहे कितना, हाँ एक रखना चाहे, कितना रखना चाहे एक। तो देखो x बराबर जब एक रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये समीकरण जो है ये 3x है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस वाई है बराबर कितना 3, तो 3 एक में 3 हो गया, माइनस वाई को उधर भेजो तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी 3 माइनस और ये 3 को इधर लाओ तो इधर आ जाएगा और वाई इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। यानी जब x बराबर एक रखे तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया। क्या ये चीज इसमें भी अप्लाई होगा, तो रख कर देख लो भाई। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ, समीकरण नंबर 2 में देखा जाए तो x बराबर कितना रखे थे 1 इसमें रखो तो कितना आ जाए 9x, तो 9 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 3y है बराबर 9 है, यही है ना। तो 9 एक में 9 होगा और 3y को जब उधर भेजोगे तो ध्यान दो कितना होगा, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कितना 9 और ये 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर कितना 3y। अब यहां से कितना हो गया 0 बराबर 3y और 3 को भेजोगे तो इधर हो जाएगा कितना y इक्वल टू 0/3। तभी ध्यान से देखो तो वैल्यू कितना आ गया 0, यानी यहाँ भी y का मान 0 आ गया। तो मैंने कहा ना तो भाई जी जो समीकरण में मतलब एक वैल्यू आपको अपने से बताने के लिए है कि ये वैल्यू जो इसको संतुष्ट कर रहा है, क्या वही चीज इसको संतुष्ट नहीं करेगा, वही चीज संतुष्ट करेगा। मतलब कह सकते हो कि इस पर जो बिंदु स्थित है समीकरण नंबर एक पर, वही सेम टू सेम अगले वाले पर है। तो ऐसे आप एक नहीं असंख्य उत्तर निकाल सकते हो। x बराबर कितना 5 लेकर, x बराबर 10 लेकर देखेंगे तो x बराबर 10, x बराबर 5, तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, वो दोनों में आएगा, ऐसा नहीं है कि एक में आएगा। तो जब क्योंकि ये संपाती है ना, संपाती अलग अलग रेखाएं होती हैं, सारी बिंदु एक ही पर मिलती है, तो हल भी सभी मिलेगा, यानी असंख्य उत्तर आप ला सकते हो। तो ये केवल समझाने के लिए था, आप बस लगाते हुए यहां तक ये वाला लगा लेंगे। और ये आपको बताया प्रतिस्थापन विधि से एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका y वाला टर्म मिलेगा या x वाला टर्म कट जाता है, इसलिए आप इसको इस विधि से नहीं लगा सकते, थोड़ा सा आपको ये विधि यूज करना पड़ेगा लास्ट में। अब बात करते हैं अगला समीकरण की, इसको नोट कर सकते हैं भाई कि पहला कैसे लगा, असंख्य उत्तर रहेंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल मिल जाएंगे। और चौथा क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना है 1.3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 0.2x प्लस 0.3, ये ना, हाँ 0.3y, 0.3y इक्वल टू कितना 1.3 है, यही है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, या तो पॉइंट भी रहने दो या तो एक काम कर सकते हो पॉइंट हटा सकते हो। समीकरण के दोनों पक्ष में ऐसे लिख सकते हो, समीकरण के दोनों, ये समीकरण नंबर एक मान लो और दूसरा समीकरण भी लिख लो इधर, चलो लिख लेते हैं। तथा कौन सा दूसरा समीकरण है भाई 0.4x, 0.4x प्लस कितना है 0.5y इक्वल टू कितना 2.3, 0.5y इक्वल टू 2.3, यही है। तो ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझते हुए चलेंगे। यहां लिखा है समीकरण नंबर 1 बोल रहा है, अब दोनों के साथ ऐसे लिख दो, समीकरण नंबर 1 व 2 के दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में 10 से गुणा करने पर, तो आप ध्यान दीजिए आप कर क्या रहे हैं,
ये मैं पॉइंट को हटाना चाहता हूँ, हालांकि पॉइंट से भी आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी लगता है, तो अच्छा रहेगा हटा लो भाई। और मैंने बताया था आपको कि अगर एक ही समीकरण है तो दोनों पक्षों में अगर एक ही संख्या का गुणा करे तो क्या है, समीकरण का रूप चेंज होता है लेकिन उसका एग्जैक्टली मान बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, तो दोनों दोनों तरफ ध्यान दे, लिखा है ना दोनों पक्षों में, मतलब लेफ्ट हैंड में, यानी पहला समीकरण आपका कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है 1.3। इधर भी आपको 10 से गुणा करना है और इधर भी कितना 10 से गुणा कर लो। अब 10 से गुणा करोगे तो यहाँ वितरण नियम, ये पहले इस पर जाएगा फिर इस पर जाएगा, मतलब वितरण नियम से ये दोनों पदों में गुणा करेगा। तो 10 का गुणा करने पर जानते हो पॉइंट कहाँ पीछे चला जाता है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2.0, और 2.0 को 2.0 लिखते नहीं, ओनली 2 ही लिख सकते हो, यानी 2x प्लस ये इसमें जब गुणा करेगा तो ये भी पॉइंट इधर चला जाएगा 3y इक्वल टू, इसमें भी 10 का गुणा करेगा तो ये पीछे चला जाएगा यानी 13। ये बन गया समीकरण नंबर। अब इसको लिखना चाहो तो समीकरण नंबर ये 3 दे दो, अच्छा रहेगा। प्रतिस्थापन तो करना ही बाद में कर लेंगे आराम से। अब इसके बाद कौन सा था भाई आपका ये वाला समीकरण है ना, हाँ कितना, तो यहाँ भी देखो तो वही चीज है, कितना 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना 2.3, यही है। इधर भी इसके लेफ्ट हैंड में भी कितना, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी 10 का गुणा कर लीजिए, 10 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना 23, इतना हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बनता रहेगा। और आपको मेन करना क्या है, प्रतिस्थापन अपने ध्यान में रखिएगा। अब कोई एक समीकरण 3 या 4 वाले को हल कर लीजिए, मतलब वही है, एक और दो, ये मत समझिए कि ये 1 और 2 बदल गया, बस इसका रूप चेंज हुआ है, यानी ये वाला समीकरण ये बन गया है, ये वाला समीकरण ये बन गया है वही चीज। अब बस हल कर दो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर कौन सा उठाना चाहोगे, तो समीकरण नंबर 1 उठा लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से तो 1 उठाओगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 13। अब ये 3y को ले जाओ उधर तो कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, यही हुआ। अब 2 को भी भेजो इधर तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2। अब देख लो x का मान y के रूप में आ गया, क्या यह मान समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 4 में सॉरी 2 1 लिखे हैं, यहाँ 3 रहेगा 3, हाँ समीकरण नंबर 4 में रखने पर यहाँ लिख सकते हो, यहाँ x बराबर कितना जो वैल्यू आया है 13 माइनस 3y अपॉन के कितना 2, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो रख ले भाई कितना होता है, तो यहां रखेंगे जैसे ही तो कितना है भाई आपका 4x है, यानी x ही हटेगा, बस x की जगह y का ये पूरा रूप लिख दो, कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में कितना है, तो जो रूप है वैसे ही लिखो, कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y है 3y अपॉन के कितना 2, फिर ये ब्रैकेट बंद, यानी x का मान रखा गया, फिर प्लस 5y है, 5y बराबर कितना है 23 है 23, ऐसे रख दिए। 2 से 4 कट जाएगा, काट ले भाई, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचाएगा 2, यानी 2 हो गया 2 गुणे कितना 13 माइनस 3y, फिर बाकी वही उतार लो 5y बराबर 23। अब ये अंदर गुणा कर सकता है तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर कितना 23। अब जानते हो 26 इधर है और ये माइनस 6y है और यह प्लस 5y है, तो माइनस वाला ज्यादा है, यानी 6 में से 5 घटाओ चिन्ह लेकिन माइनस का देना, तो यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 6 में से 5 गया 1, बस y बस मतलब माइनस y या माइनस 1y 1 को लिखते नहीं है, बराबर कितना 23। अब एक काम करिए, तो ये y को उधर ले जाइए फिर और 23 को इधर लाइए, तो आंसर आपका y का आ जाएगा कितना, यानी 26 माइनस 23, क्यों इधर प्लस 23 था इधर आ गया तो माइनस, बराबर कितना y, यानी y का मान आपका मिल गया 3। एक आंसर आपको मिल चुका है। अभी अब यह मान कहां पर, यहां पर रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, यानी x बराबर कितना, हाँ x बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 इंटू वाई का
y का मान अभी आया है तो यहाँ 3 रख सकते हो, बट अपॉन कितना, यहाँ फिर से कितना है 2 है तो 2 रख लो। यहाँ x बराबर आ जाएगा कितना 13, 13 माइनस कितना हो गया, एक मिनट, बराबर कितना 13 माइनस 9/2, और 13 माइनस 9 करते हो तो कितना आता है 4/2, और 4/2 करते हो तो ये आता है 2, यानी ध्यान से देखा जाए तो x का मान 2 आ गया, तो यही आंसर है भाई, और कुछ है नहीं। और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि यार रख रहे हो ना ये कितना, तो x बराबर x नहीं सॉरी y बराबर कितना रख रहे हो 3 पुनः रखने पर या x के मान में रखने पर। अरे यार यहाँ कॉमा लगाकर लिख दो x के मान में रखने पर ये चीज आप अपने से लिख सकते हो। हाँ कि लिख दिए भाई तो समझ लीजिए कि ये क्या है, y बराबर वही 3 रखे हो, देख लो 3 रखते ही आंसर आ गया, तो आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप चौथा लगा सकते हो। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अब क्वेश्चन को बहुत आसान है, पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख सकते हो और बना सकते हो। हाँ अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है वो रूट की संख्या में है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, फिर कितना है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यानी दो राइट हैंड दोनों बराबर है। रूट कितना है 2x प्लस √3y। हाँ तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन है 5वां, ध्यान दीजिएगा, ये चौथा भी बता चुके, 5वां है 5वां हल। तो इसमें दिया गया जो समीकरण है, समीकरण वो क्या है भाई आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना 0 है। अगला क्या है रूट है भाई √3x प्लस √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही है। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं, आप रूट में ही सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, कौन सा उठाना चाहेंगे, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला। चलो हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से या 2 के अनुसार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ा शब्द बस लिखोगे। तो क्या है भाई आपका √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही है। अब एक काम करिए, इस वैल्यू को उधर ले जाइए, तो सोचिए कितना आ जाएगा √3x बराबर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा √8y हो जाएगा, और 0 प्लस 0 करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 0 को 0 हटा रहने दीजिए, मत कर लिखिए। अब यही हुआ। अब एक काम करिए, इस 3 को भी ले जाइए क्योंकि x का मान y के रूप में लाना है, तो x बराबर अब कितना हो जाएगा √8 अपॉन √3y, यही हो गया। या तो इसी रूप में ला दीजिए, या दोनों तरफ नीचे ऊपर दोनों रूट एक ही यानी कड़ी है, तो आप लिख सकते हो √8/3y, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान यानी आपका मिल गया x का मान किसके रूप में, y के रूप में, यही। आप ये मान किसमें, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, यानी x बराबर, सुनो अगला अब लिख सकते हो, अब x बराबर जो अभी आया है वैल्यू कितना √8/3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, भाई रखना प्रतिस्थापित मतलब वही है, तो रखने पर लिख दो, सिंपल से हो जाएगा। कितना, तो √2 हब्बे है लगा हुआ है। अब हमें x नहीं लिखना है, वहां पर x की जगह हमें फिर से लिखना है कितना √8/3 लिखना है, ठीक है, √8/3 लिखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह y यहाँ y, अब ये पूरा वैल्यू यानी x का वैल्यू पर ये रख दिए। अब इसके बाद प्लस √3
y 90 है बराबर 0 है बराबर 0, चलो ठीक है सब। अब यहां से देखा जाए तो क्या है आपका रूट दोनों तरफ है, मतलब जानते हो रूट सेम अगर वर्गमूल या सेम मूल रहता है, बराबर समान मूल रहता है तो अंदर गुणा कर सकती है, यानी 2 और 8 गुणा कर जाएगा तो कितना हो गया अगले स्टेप में आपका कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, 16/3 आई एम सॉरी अंडर रूट 16/3 y प्लस √3y बराबर कितना 0, यही हुआ। अब यही हुआ, अब इन दोनों में आप क्या कर सकते हो कॉमन कर सकते हो भाई, ये y कॉमन कर सकते हो क्योंकि दोनों में कॉमन है तो क्या कॉमन ले लिए y, अंदर बचेगा कितना √16 प्लस 3 प्लस कितना √3, इतना हुआ। ये पूरा y के साथ गुणा है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा एक पद है और ये गुणा कर रहा है, मतलब ये पूरा अचर संख्या है, गुणांक बन गया अब किसका y का बराबर कितना 0। अब जब ये गुणांक बन गया तो यानी y के साथ कहीं ना कहीं ये तो गुणा कर रहा है, अब y के साथ y को अकेले केवल छोड़ोगे तो ये पूरा चीज उधर अपॉन बन जाएगा, तो कितना y भाई है आपका, आपका ध्यान दीजिए अगला, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0/रूट में वही √16/3 प्लस √3। आप जानते हो कि 0 के बटे 0 के अपॉन कोई दुनिया का भी कोई संख्या हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर 0 में 0 को भाग देता है या कह सकते हो कि वो 0 को डिवाइड करना चाहता है, काटना चाहता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 ही आता है। मतलब अंश में 0 है, नीचे कुछ भी रहे दुनिया का कोई संख्या रहे तो आपका वैल्यू क्या हो जाता है 0 आ जाता है, यानी y का मान आ गया 0, यानी y बराबर कितना आ गया 0। अब y बराबर 0 आ गया तो क्या यहाँ पर भी तो रख सकते हैं या कहीं भी जहां पर आपका x का मान है, x का मान उसमें सॉरी यहाँ y नहीं लिखे हैं भाई, लिख दें हाँ। अब जहां x का मान है x के मान में भी तो हम y बराबर 0 रख दें तो ध्यान दो पूरा क्या हो जाएगा, अब लिख सकते हो पुनः, अब y बराबर 0 x के मान में, x के मान में रखने पर या पुनः रखने पर लिख सकते हो, तो रखोगे तो जैसे ही तो x बराबर कितना है भाई, x बराबर है आपका √8/3, y यही है, y का मान 0 रखिए तो √8/3 इंटू 0 हो जाएगा और 0 का गुणा करने पर पूरा 0 हो जाता है, यानी x का भी मान कितना आ गया 0 आ गया, यही आंसर है भाई आपका, यानी x का भी मान 0 और y का मान भी 0, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए इससे भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप समझ में आ गया होगा कि ये तो दोनों वैल्यू 0 आने वाले थे या 0 हैं, ठीक है। इस आधार पर आप क्वेश्चन को पॉज करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। इरेज करते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन है जो 3x, दो समीकरण दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, यानी 3x/2 प्लस तो यार पहले का कौन सा क्वेश्चन था, छठवां दिया हल, पहले दिए गए समीकरण लिख लो, दिए गए समीकरण तो भाई कौन कौन दिया है, एक है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, यही दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है। अगला है x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, इक्वल टू दिया हुआ है आपका 13/6 दिया हुआ है, माइनस नहीं है 13/6। अब ध्यान दीजिएगा ये पहला समीकरण यहां से भी बना सकते हो, ये दूसरा समीकरण यहां से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंप्लीफाई इसका करके एलसीएम लेकर इसको सिंपल एक समीकरण रूप में बना सकते हो, उसके बाद भी हल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसी रूप में हल करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा फिर उसको बनाओगे फिर उसके बाद कैलकुलेशन करोगे तब भी आएगा, बट यहाँ पर ऐसे ही यहाँ लिख लो समीकरण नंबर
1 से, तो एक में है क्या भाई 3x/2 माइनस कितना है 5y/3 इक्वल टू कितना है -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करना है, ये माइनस, ये जानते हो पूरा टर्म माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना, यानी 3x/2 बराबर, ये पूरा उधर गया प्लस में हो गया, यानी 5y/3 प्लस में हो गया, और ये -2 है तो ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, लसा ले लो। तो अगले स्टेप में आपको हो जाएगा कितना 3x/2 बराबर लसा, इसके अपॉन जब 1 करके लसा लोगे, सीधी बात है, तो कितना होगा 3 ही लसा मिल जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5y, बीच में माइनस माइनस, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा। अब आप क्या ध्यान दीजिए, अब 2 बचा हुआ है यहाँ, अब यानी 3x/2, हाँ 2 नीचे है तो नीचे वाला हमेशा अंश में जाकर गुणा करेगा और ऊपर वाला नीचे, यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना, तो ये गुणा करेगा इधर, तो वितरण नियम से हो जाएगा कितना 10y माइनस कितना 2 6 दूना 12, कितना 12 अपॉन कितना नीचे 3 त्रिक के 9 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपका x का रूप में x का y के रूप में मान आ गया। तो यहाँ कर सकते हो। अब फिर से क्या रख दीजिए, x बराबर यही जो मान आया है कितना 10y माइनस 12/9। समीकरण नंबर इसमें रखना चाहोगे तो जानते हो अगले समीकरण में यही है, तो इसी में रख दीजिए भाई, कितना समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख लेते हैं यहाँ अच्छे से, इधर से जो भी जगह है उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, नहीं तो चलो यहाँ पर पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, रख लो पहले। कितना हो जाएगा, x/3 है, तो जहां x है इसको ध्यान से देखा जाए तो x/3 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं से लिखा जा सकता है x गुणे 1/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वही, तो अब x का मान यहाँ सोचो रखोगे तो x का मान कितना है भाई, अभी ये है, तो पूरा वैल्यू ऐसे लिख सकते हो 10y माइनस 12/9 गुणे कितना 1/3, क्योंकि एक गुणे 1/3 की हो तो गुणे 1/3 प्लस प्लस है प्लस y/2 है y/2 बराबर कितना 13/6, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में, तो अंश का अंश में गुणा होगा तो एक है, एक का गुणा करने पर वही संख्या मिलती है, यानी 10y माइनस 12 बटे नीचे, लेकिन 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना 27 प्लस कितना y/2, अब बराबर कितना, इधर है 13/6 है, 13/6 ही चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा लसा लेंगे 27 और 2 का, तो भाई देखो 27 और 2 कट्टा तो एक दूसरे में है ही नहीं, एक क्या है सम है, एक विषम है, तो मतलब लसा इनका गुणा कर दो, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो 27 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा कर लो इधर तो हो जाएगा 20y माइनस 12 दूना 24 प्लस 27 इधर गुणा करेगा तो 27y इक्वल टू कितना 13/6। अब घटा ही सकते हो, अगला स्टेप मैं इधर कहीं आराम से कर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 20y और यहाँ प्लस 27y, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47y सॉरी 47y माइनस 24, टोटल के अपन कितना हो गया 54 बराबर कितना 13/6, यही हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस 54 को अब भेज सकते हो उधर, तो कितना हो जाएगा 47y माइनस 24 बराबर कितना, तो 13/6 गुणे 54 हो जाएगा। अब ये 6 से 6 9 54 होता है, 9 से कट गया। अब ध्यान दीजिए 13 9 117 होता है, और ये 24 जब उधर जाएगा तो वो भी जुड़ जाएगा, यानी कितना 47y इक्वल टू कितना हो गया, 24 उधर गया तो प्लस हो गया, यानी 24 प्लस हो गया, प्लस ये 13 9 117, इतना हो गया, दोनों जोड़ लो भाई, तो 47y बराबर कितना 7 और 4 11, और कितना 2 और 1 3 हो जाएगा, और 11 में हंस लगा तो यहाँ हो जाएगा इतना 141। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 14 है, यानी यहाँ 4 है, तो 4 का ध्यान से देखो 3 का गुणा करने पर 12 पहुंचता है, और यहाँ 7 त्रिका 21, यानी सीधी बात 3 बार में पूरा कट जाएगा। अब हम करने वाले हैं, मतलब एक तरीके से y इक्वल टू हो जाएगा कितना
141 बटे कितना 47 हो जाएगा, और ये काटोगे तो 3 बार में पूरा कट गया, यानी 3/1। तो y का मान आपको मिल चुका है, y के बराबर कितना 3। ये आंसर मिल गया है एक तो। अब यहाँ इसमें रख दीजिए, किसमें, जहां पर x का मान है। तो y बराबर 3 समीकरण नंबर, अरे समीकरण नहीं, x के मान में रखने पर ऐसे लिख दो, x के मान में रखने पर, यानी x का कौन सा अलजेब्रिक मान, x का मान बोलते हैं तो ये मत समझो, क्योंकि कोई एग्जैक्टली वैल्यू तो दिया नहीं है भाई बुक में, इस पहले से ही x का मान अगर दिया रहता तब तो भाई निकालने की जरूरत नहीं होती ना। तो x का मान ये जो अलजेब्रा के रूप में आप समीकरण से पाए हो उसमें रखने पर मतलब होता है। तो रख दीजिए फिर से, तो कितना जगह x बराबर 10 इंटू वाई का मान अभी आया 3 माइनस 12, कितना 12 बटे कितना है नीचे 9 है। तो वैल्यू घटाओ भाई, तो कितना हो गया यहाँ 30 हो जाएगा, 30 माइनस 12 बटे 9, तो घटाएंगे तो कितना 30 में से 12 घटाएंगे 18 आएगा, 18 बटे 9 को काटेंगे तो आपका क्या मिलेगा, x बराबर 2 मिल जाएगा। आंसर आपका यही है भाई। इस तरीके से आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसान क्या है, कैलकुलेशन को बस आप ध्यान से समझते रहेंगे चीजें कैसे हो रही है तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो क्वेश्चन आसान है, बट तरीके की चीजों को समझते रहिए, उस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके आज के सेशन का, ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन नहीं 7वां क्वेश्चन नहीं है। अब एक्सरसाइज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आज फर्स्ट में आपका जानते हो, जैसा कि आप एक्सरसाइज 3.2 में पहले में आप जानते हो कि पहले क्वेश्चन में ही 6 क्वेश्चन थे। तो आज का मेरा सेशन पढ़ाने का पूरा मोटिव ही यही था कि ये 6 क्वेश्चन आपको कवर किए जाए। जैसा कि आप ध्यान दो तो ये 6 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। आप बीच में वीडियो देखकर पॉज करके आप क्वेश्चन लगा सकते हो, समझ सकते हो। और इसी के साथ हम अब इजाजत लेना चाहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।